हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं अभिनव राजपूत आपके अपने परिवार स्कूल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये आज पहली क्लास है रेशियल नंबर की, जैसे आपको बोर्ड पर दिख ही रहा होगा। तो आज हम पढ़ेंगे रेशियल नंबर्स। ठीक है जी। तो रेशियल नंबर पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको जो है थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा, क्योंकि बेसिक सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। और जो बेसिक में जैसे हमारे जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, बस जैसे नेचुरल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर्स। व्हाट इज नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ। नेचुरल नंबर वे नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, अनंत तक जाते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है जी। अब दूसरी चीज क्या आती है हमारी? होल नंबर्स। व्हाट इज होल नंबर्स? होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो सभी नेचुरल नंबर्स को मिला के और जीरो को साथ में लेकर चलते हैं, उनको हम होल नंबर्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, और ये भी नंबर्स हमारे इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है जी। जो इसे बोल सकते हैं कि जो जीरो से स्टार्ट होने वाले नंबर्स हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है। अब आता है हमारा इवन नंबर। इवन नंबर्स। व्हाट इज इवन नंबर्स? इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स वह नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल जो 2 से डिवाइड होते हैं, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10, ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। बहुत सारे नंबर्स होते हैं। तो ये हमारे होते हैं इवन नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल ऐसे समझाया, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एक्सेट्रा, बहुत सारे नंबर्स होते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा इवन नंबर्स के बाद आता है हमारा ओड नंबर्स। व्हाट इज ओड नंबर्स? ओड नंबर्स से हम क्या समझते हैं? ओड नंबर्स होते हैं, जैसे एग्जांपल से समझा देता हूं आपको। ओड नंबर होते हैं हमारे जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, वे होते हैं हमारे ओड नंबर्स। जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 9, 11 एक्सेट्रा, इसको हम बोलते हैं ओड नंबर्स। ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब ओड नंबर हो गया, इवन नंबर्स हो गया। अब हमारा आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर से क्या समझते हैं भैया? व्हाट इज प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स होते क्या है? प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो या तो 1 से या खुद से डिवाइड होते हो। जो 1 से और खुद से डिवाइड होते हो उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे 2 हो गया। अब कुछ लोग सोचेंगे कि या तो इवन नंबर ही बताया था, लेकिन क्या होता है, 2 सिर्फ 2 से ही कट सकता है और 1 से कट सकता है, और कोई नंबर इसको डिवाइड नहीं कर सकता है। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 11, 13 एक्सेट्रा। बस हमें ये चीज ध्यान में रखना है, जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे जो 2 से जो कि 1 से और खुद से अपने आप से ही डिवाइड हो जाते हैं, उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा प्राइम नंबर्स के बाद में जो इस चैप्टर में जिसका इंपॉर्टेंट जो वर्ग है वो आता है, जिसको हम बोलते हैं इंटीजर्स।
इंटीजर्स। इंटीजर से हम क्या समझते हैं? इंटीजर मैं आपको एक नंबर लाइन के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, आशा करता हूं कि आपके समझ में आएगा। ये एक नंबर लाइन होगी, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया बीच में, और जो पॉइंट के राइट साइड हम लिखते हैं वो होता है हमारे पॉजिटिव नंबर्स, -1, -2, और लेफ्ट साइड कौन से होते हैं? नेगेटिव नंबर। ठीक है, देखिए इधर जो हो गए हमारे, इनको हम बोलते हैं नेगेटिव नंबर्स, और जो राइट साइड होते हैं हमारे, उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है जी। अब ये जो जीरो है, इसको हम जीरो बोलते हैं। ये ना ही नेगेटिव होती है ना ही पॉजिटिव होती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई भी नंबर है, माइनस हो, प्लस हो, कोई भी नंबर हम ले लें, उसकी मल्टीप्लाई यदि हम जीरो में कर देते हैं तो उसका आंसर जीरो ही आता है, कोई माइनस प्लस लग के नहीं आता है। तो इस वजह से जो जीरो होता है हमारा, वो सिर्फ जीरो ही रहता है, ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव। क्लियर? अब ये समझ में आया आपके? अब आता है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होता क्या है? रेशनल नंबर वह नंबर होता है जो जिसकी फॉर्म क्या होती है? पी अपॉन क्यू के रूप में हमें देखने को मिलती है। जैसे हम लिख सकते हैं ए फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। जो क्या होते हैं देखिए, ए फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, और जहां पर P एंड Q दोनों इंटीजर्स हैं। अब जीरो भी इंटीजर्स हैं, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है कि Q नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों? Q नॉट इक्वल टू 0 ऐसा क्यों लिखा हुआ है? तो देखिएगा, अब जैसे हमने एक एग्जांपल लिया रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू मतलब जैसे 1/2 ले सकते हैं, 3/2 ले सकते हैं, 6/7 ले सकते हैं, 1, 2, 3 भी ले सकते हैं। ठीक है। अब जो हमारा जो क्वेश्चन है क्या है? ये है क्यू नॉट इक्वल टू 0 क्यों है? यदि हम रेशनल नंबर ऐसे लें, 0/1 ले लें, 0/2 ले लें, 0/3, तब भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जब 1 से डिवाइड करेंगे इसको तो आंसर 0 आएगा। लेकिन हम ये तो ले सकते हैं, लेकिन हम क्या ले सकते हैं? 1/0, 3/0, कितना ही बड़ा नंबर हो, हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हम डिवाइड करने जाते हैं तो हमारा आंसर नॉट डिफाइंड आता है। हम इसका आंसर डिफाइन नहीं कर सकते, तो इस वजह से हम Q नॉट इक्वल टू 0 को लिखते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? देखिए, अब आते हैं हमारे क्या रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होते क्या हैं? जैसे p बाई क्यू दे दे यहाँ पे हमारा p बाई क्यू, जैसे 1/2 ले लिया था अभी मैंने बताया था, 3/2 ले लेंगे। अब एक चीज और है, अभी मैंने लिखा था 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा नंबर चलते रहते हैं। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल आएगा कि सर ये तो p बाई क्यू की फॉर्म में है नहीं, तो ऐसा क्यों हुआ? अब बच्चों, आपने देखा जैसे हम कोई फ्रैक्शन का क्वेश्चन करते हैं, फ्रैक्शन के क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया, तो हमारा जो कंडीशन क्या क्या बन जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल समझा दे रहा हूँ आपको, जैसे दे दिया 1/2 + 3। अब कि इसको ऐड करिए। अब कैसे ऐड करेंगे? आप जो ऐड करने का तरीका क्या होगा? एलसीएम लेने का होगा। लेकिन आप इससे पहले एक चीज और करते हैं, जब भी हमारा न्यूमरेटर सिंगल दिया हो, तो आप क्या करते हैं? तो हम करते हैं इसके नीचे ऑटोमेटिकली अपने आप ही 1 मान लेते हैं। तो ये क्या बन जाता है? ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर 1 मान लेते हैं। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा? ये भी रेशनल नंबर हो जाता है। जैसे 2 हो गया, 2 के नीचे 1 हो गया, तो p बाई क्यू की फॉर्म में हो गया। बस 0 नहीं लिख सकते हम डिनोमिनेटर में, क्योंकि Q नॉट इक्वल टू 0।
ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम जो हमने पहले पढ़ा था रेशनल नंबर के बारे में, वो था उसका थोड़ा बेसिक। अब हम थोड़ा और जानेंगे रेशनल नंबर के बारे में, क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, क्या क्या इसमें फॉर्मूला यूज होते हैं। तो अब बात करते हैं हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर जैसे फ्रैक्शन में, जब फ्रैक्शन चैप्टर होता है थर्ड फोर्थ में भी आ जाता है, थर्ड फोर्थ क्लास में, कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाइए, जबकि 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, अब मैंने एग्जांपल लिया एक 3/2 या 3/5 ले लेते हैं। 3/5 मैंने एक एग्जांपल ले लिया, इसके ये मुझे क्वेश्चन मिला कि इसके 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनाने हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज होगी वो कौन सी होगी, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज होगी कि जिस नंबर से हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर से हमें डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे मैं साइड में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये वाले जैसे a/b हमारा कोई रेशनल नंबर है, तो इसमें हमें इक्विवेलेंट बनाना है। तो इक्विवेलेंट बनाने के लिए क्या करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, जैसे हमने कोई भी नंबर लिया, m ले लिया, तो m की जब हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें m की डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी हमारी ये होती है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, अब हमें निकालने हैं 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो कैसे निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई किसी नंबर की कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा अनुसार है कि कौन सा नंबर आपको अच्छा लग रहा है। जरूरी नहीं कि मैं शुरू से मल्टीप्लाई करें, लेकिन जो सही तरीका है बिल्कुल, जिससे आसान भी पड़ेगा आपको, वो क्या होगा, यदि यहाँ से स्टार्ट करते हैं करना 2 से। सबसे पहले इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैंने बताया था आपको प्रॉपर्टी, यदि हम न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्लियर, देखिए चलिए, अब 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करी, 2 से हमें यहाँ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, पहला रेशनल नंबर, पहला इक्विवेलेंट, फर्स्ट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हमारे 6/10 आ गया है। अब यही हम रखेंगे 3/5 रेशनल नंबर, ये रखेंगे, लेकिन हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो मल्टीप्लाई है पहले हमने 2 से की, फिर हम किससे करेंगे, अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से आगे 3 आता है, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, सेकंड रेशनल नंबर इक्विवेलेंट। ऐसे ही हम करते चले जाएंगे। 3/5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 3 4 जा 12, 5 4 जा 20, थर्ड रेशनल नंबर। अब आता है हमारा, अब हमारा कितना आ गया, 3 रेशनल नंबर आ गए इक्विवेलेंट। अब हमने 4 से किया था, अब हम आगे करेंगे 5 से। 3 5 जा 15 और 5 5 जा 25, फोर्थ रेशनल नंबर। अब हमारा जो 4 रेशनल नंबर हमारे पास आ चुके हैं, अब हमारा लास्ट रेशनल नंबर रह गया, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, 5 से आगे क्या आता है, 6 आता है, तो 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, ये आ गए हमारे पांचों के पांचों, 5 के 5 हमारे क्या आ गए, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आ गए। अब यदि किसी बच्चे को डाउट आ रहा है कि ऐसा कैसे हुआ, तो ऐसे हुआ, अब इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम वेरीफाई करने के लिए इसको डिवाइड कर सकते हैं हम, जैसा कि 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3/5 आ गया, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3/5 आ गया, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20, 3/5 आ गया, 5 3 जा 15, 5 5 25, 3/5 आ गया, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 3/5 आ गया। वेरीफाई हो गए। यदि हमारा ऐसे सेम नहीं आता है,
यदि हम क्वेश्चन कर रहे हैं और हमने ऐसे डिवाइड करके देखा वेरीफाई करने के लिए, तो हमारा ये जो हमें रेशियल नंबर दिया गया था वो रेशियल नंबर सेम नहीं आया है, तो इसका मतलब ये है कि आपने मल्टीप्लाई गलत नंबर किया, या मतलब न्यूमरेटर अलग कर दिया, डिनोमिनेटर अलग कर दिया, ऐसा कुछ आपने कर दिया, तो ये आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, वेरीफाई करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया, ये आप प्रोसीजर करके देख सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट है तो ये आपका इक्विवेलेंट रेशियल नंबर निकालने का तरीका होता है। ठीक है, ऐसे आप जैसे हमने अभी 5 निकाला, 3 के भी निकाल सकते हैं, 2 के भी, 5 से ज्यादा के भी निकाल सकते हैं, 6 के भी निकाल सकते हैं, मतलब इन्फिनिटी तक हम निकाल सकते हैं। नंबर ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, नंबर बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि नंबर तो एंड तो होना ही नहीं नंबर्स का। तो हम क्या करेंगे, अब अगर आपको 100 भी दे दिया जाए, 100 भी दे दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, आप निकालते चले जाएंगे। जैसे 5 6 आ गया, 6 आ गया, 7 7 से 8 9 10 11 12 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं रफ कर दे रहा हूँ। इससे बाद में आता है हमारा इक्विवेलेंट रेशियल नंबर से बाद में दो रेशियल नंबर हमें दिए जाएंगे। दो रेशियल नंबर, कोई भी दो रेशियल नंबर हम लेते हैं और उनके बीच में जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि दो रेशियल नंबर के बीच में 3 निकालिए, 4 रेशियल नंबर निकालिए, 5 निकालिए। तो दो रेशियल नंबर दे दे, कोई भी हम ले सकते हैं। जैसे ले लिया हमने 1/2 एंड 3/4, ये चीज ले ली कि इनके बीच में 5 रेशियल नंबर निकालिए या 3 रेशियल नंबर निकालिए। हम 3 ले लेते हैं कि इनके बीच में 3 रेशियल नंबर निकालिए। तो कैसे करेंगे, हमारा मेथड क्या होगा करने का? सबसे पहले जब हमारा ऐसा क्वेश्चन बन के आता है कि इनके बीच में रेशियल नंबर निकालने हैं, तो बीच में रेशियल नंबर निकालने के लिए सबसे पहले जो हमारे डेनोमिनेटर्स होते हैं, डेनोमिनेटर्स कौन कौन से? 2 4, ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाले डेनोमिनेटर। ठीक है जी। अब जो हमारे ये दोनों हैं, इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेना सभी से आता होगा भाई। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना एलसीएम आ गया? 4 एलसीएम आ गया। अब जब हमारा 4 एलसीएम आया, अब क्या करेंगे, अब इसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब 4 एलसीएम आया तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि जिसका डेनोमिनेटर है वो क्या रहने वाला है, 4 रहने वाला है। तो हम डेनोमिनेटर 4 बनाने के लिए क्या कर देंगे, अब यहाँ तो हमारे पास 4 है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, 2 है। तो इसको 4 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको 4 बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे भी 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये आ गया 2/4। और यहाँ पे जो हमारा बन रहा था क्या दूसरा, 3/4। अब लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है भाई, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है। अब डेरिवेटिव तो सेम आ गए, लेकिन निकालने कितने हैं हमें, 3 निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ तो पॉसिबल एक भी निकालना नहीं है। तो कैसे करेंगे, अब निकालते कैसे हैं, अब हम क्या करेंगे भाई आगे, अब जो हमारा आगे का प्रोसेस होगा, अब हम ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे 2/4 और 3/4 में जिसका सेम रहे, लेकिन न्यूमरेटर क्या है इतना, इसमें न्यूमरेटर के बीच में 2 और 3 के बीच में जो हमारे न्यूमरेटर दिए गए हैं, इनके बीच में इतना फासला आ जाए कि हम 3 रेशियल नंबर आसानी से निकाल सके। तो अब किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे? यदि मैं यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करता हूं दोबारा से, यदि मैं इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई कर लूं, टू 2 जा 4 और 4 2 जा 8, और यदि मैं यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई करूं, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो 4 यहाँ पे 4/8 आया, यहाँ पे 6/8 आया। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम हो गई, हमें निकालने कितने हैं, 3 निकालने हैं, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे हमें दिख रहा है
कि इसके बीच में कितने आ रहे हैं। जब हमारे, एक चीज और बता रहा हूँ, देखो मैं बताने भूल गया था, जब हमारे डेनोमिनेटर सेम होते हैं, जब हमारे डेनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम न्यूमिनेटर्स को देखते हैं कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, क्योंकि हमने ये काम किस लिए किया, डेनोमिनेटर सेम बनाने का काम क्यों होता है, क्योंकि जिससे हमें आसानी हो जाए किसी नंबर को, किसी रेशनल नंबर को बीच में से निकालने के लिए, तो इस वजह से हम डेनोमिनेटर सेम बनाते हैं। ठीक है, अब हमारे डेनोमिनेटर सेम है यहाँ पे, तो हम न्यूमिनेटर को देखेंगे, न्यूमिनेटर 4 और 6, इसके बीच में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 से आगे 6। अब निकालने कितने हैं, 3 निकालने हैं, लेकिन यहाँ तो एक ही पॉसिबल हो रहा है, तो अब फिर आगे चलेंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, अब फिर किससे करके देखें, 3 से करके देखो भाई, 2/4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6, 4 3 जा 12, ऐसे इसमें कर देंगे। थ्री 3 जा 9, 4 3 जा 12। अब मुझे यहां भी पॉसिबल नहीं लग रहा, क्यों, 6 और 9, 6 से आगे आता है 7, 7 से आगे 8, 2 तो आ गए, लेकिन हमें कितने निकालने हैं, 3 निकालने हैं। तो जब तक ये 3 नहीं निकल जाते तब तक हम प्रोसीजर को आगे बढ़ाते रहेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। देखो भाई, अब मैं यहाँ पे रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे इसके बीच में 2 आ रहे हैं, लेकिन चाहिए कितने, हमें तो 3 चाहिए। अब फिर आगे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। अब किससे मल्टीप्लाई करें, अब करेंगे 4 से, यहाँ भी 4 से करी, यहाँ भी 4 से करी, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16, 4:4 16। क्लियर। अब यहाँ पे मुझे कुछ पॉसिबल सा जो है लग रहा है। अब देखिए 8/16, 12/16, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, अब डिनोमिनेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम है, और 8 और 12 के बीच का जो फासला है वो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि 3 हमारे रेशनल नंबर बनने की गुंजाइश है। अब देखिए 8 से आगे क्या आता है, 8 से आगे आता है हमारा 9 10 11, बन गए भाई ये तो ऐसे ही हम, अगर हमें 5, मैं बोलता कि यहाँ पे 5 निकालने हैं, तो अब यहाँ पे तो 3 बन रहे हैं, तो 5 के लिए क्या करेंगे, फिर आगे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 के लिए करेंगे, फिर आगे मल्टीप्लाई, जब तक हमारा रेशनल नंबर निकल के नहीं आ जाते, 3 4 जितने पूछे गए ऐसे मल्टीप्लाई आगे रिपीट करते रहेंगे। क्लियर, क्लियर हुई बात। अब इनके नीचे 16 16 16, ये हो गया हमारे रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर हमारे निकल चुके हैं। ये जो 3 रेशनल नंबर है हमारे निकल चुके हैं, 9/16, 10/16, 11/16। अब यदि हमें क्या निकालने हो, यदि हमें 5 निकालने हो, 4 निकालने हो, तो आगे इस टाइम मैंने जैसे बताया आपको, आगे इस टाइम आपको ऐसे करना है, मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम जो हमने पहले पढ़ा था रेशनल नंबर के बारे में, वो था उसका थोड़ा बेसिक। अब हम थोड़ा और जानेंगे रेशनल नंबर के बारे में, क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, क्या क्या इसमें फॉर्मूला यूज होते हैं। तो अब बात करते हैं हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर जैसे फ्रैक्शन में, जब फ्रैक्शन चैप्टर होता है 3rd 4th में भी आ जाता है, 3rd 4th क्लास में, कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, सॉरी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाइए, जबकि 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, अब मैंने एग्जांपल लिया एक 3/2 या 3/5 ले लेते हैं। 3/5 मैंने एग्जांपल ले लिया, इसके ये मुझे क्वेश्चन मिला कि इसके 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनाने हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज होगी वो कौन सी होगी, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज होगी कि जिस नंबर से हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर से हमें डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे मैं साइड पे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये वाले जैसे a/b हमारा कोई रेशनल नंबर है, तो इसमें हमें इक्विवेलेंट बनाना है। तो इक्विवेलेंट बनाने के लिए क्या करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, जैसे हमने कोई भी नंबर लिया
m ले लिया, तो m की जब हम न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें m की डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी हमारी ये होती है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, अब हमें निकालने हैं 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो कैसे निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई किसी नंबर की कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा अनुसार है कि कौन सा नंबर आपको अच्छा लग रहा है, जरूरी नहीं कि मैं शुरू से मल्टीप्लाई करें, लेकिन जो सही तरीका है बिल्कुल जिससे आसान भी पड़ेगा आपको, वो क्या होगा, यदि यहाँ से स्टार्ट करते हैं करना 2 से। सबसे पहले इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैंने बताया था आपको प्रॉपर्टी, यदि हम न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्लियर, देखिए चलिए, अब 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करी, 2 से हमें यहाँ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, पहला रेशनल नंबर, पहला इक्विवेलेंट, फर्स्ट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हमारे 6/10 आ गया है। अब यही हम रखेंगे 3/5, रेशनल नंबर ये रखेंगे, लेकिन हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो मल्टीप्लाई है पहले हमने 2 से की, फिर हम किससे करेंगे, अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से आगे 3 आता है, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, सेकेंड रेशनल नंबर इक्विवेलेंट। ऐसे ही हम करते चले जाएंगे, 3/5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 3 4 जा 12, 5 4 जा 20, थर्ड रेशनल नंबर। अब आता है हमारा, अब हमारा कितना आ गया, 3 रेशनल नंबर आ गए इक्विवेलेंट। अब हमने 4 से किया था, अब हम आगे करेंगे 5 से, 3 5 जा 15 और 5 5 जा 25, फोर्थ रेशनल नंबर। अब हमारा जो 4 रेशनल नंबर हमारे पास आ चुके हैं, अब हमारा लास्ट रेशनल नंबर रह गया, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, 5 से आगे क्या आता है, 6 आता है, तो 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, ये आ गए हमारे पांचों के पांचों, 5 के 5 हमारे क्या आ गए, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आ गए। अब यदि किसी बच्चों को डाउट आ रहा है कि ऐसा कैसे हुआ, तो ऐसे हुआ, अब इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम वेरीफाई करने के लिए इसको डिवाइड कर सकते हैं हम, जैसा कि 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3/5 आ गया, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3/5 आ गया, 3 4 जा 12, सॉरी 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20, 3/5 आ गया, 5 3 जा 15, 5 5 25, 3/5 आ गया, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 3/5 आ गया, वेरीफाई हो गए। यदि हमारा ऐसे सेम नहीं आता है, यदि हम क्वेश्चन कर रहे हैं और हमने ऐसे डिवाइड करके देखा वेरीफाई करने के लिए, तो हमारा ये जो हमें रेशनल नंबर दिया गया था वो रेशनल नंबर सेम नहीं आया है, तो इसका मतलब ये है कि आपने मल्टीप्लाई गलत नंबर किया, या मतलब न्यूमरेटर अलग कर दिया, डिनोमिनेटर अलग कर दिया, ऐसा कुछ आपने कर दिया, तो ये आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, वेरीफाई करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया, ये आप प्रोसीजर करके देख सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट है तो ये आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने का तरीका होता है। ठीक है, ऐसे आप जैसे हमने अभी 5 निकाला, 3 के भी निकाल सकते हैं, 2 के भी, 5 से ज्यादा के भी निकाल सकते हैं, 6 के भी निकाल सकते हैं, मतलब इन्फिनिटी तक हम निकाल सकते हैं। नंबर ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, नंबर बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि नंबर तो एंड तो होना ही नहीं नंबर्स का। तो हम क्या करेंगे, अब अगर आपको 100 भी दे दिया जाए, 100 भी दे दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, आप निकालते चले जाएंगे, जैसे 5 6 आ गया, 6 आ गया 7 7 से 8 9 10 11 12 ऐसे मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं रफ कर दे रहा हूं। इससे बाद में आता है हमारे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर से बाद में दो रेशनल नंबर हमें दिए जाएंगे। दो रेशनल नंबर
कोई भी दो रेशनल नंबर हम लेते हैं और उनके बीच में जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि दो रेशनल नंबर के बीच में 3 निकालिए, 4 रेशनल नंबर निकालिए, 5 निकालिए, तो दो रेशनल नंबर दे दे, कोई भी हम ले सकते हैं। जैसे ले लिया हमने 1/2 एंड 3/4, ये चीज ले ली कि इनके बीच में 5 रेशनल नंबर निकालिए या 3 रेशनल नंबर निकालिए। हम 3 ले लेते हैं कि इनके बीच में 3 रेशनल नंबर निकालिए। तो कैसे करेंगे, हमारा मेथड क्या होगा करने का? सबसे पहले जब हमारा ऐसा क्वेश्चन बन के आता है कि इनके बीच में रेशनल नंबर निकालने हैं, तो बीच में रेशनल नंबर निकालने के लिए सबसे पहले जो हमारे डेनोमिनेटर्स होते हैं, डेनोमिनेटर्स कौन कौन से? 2, 4, ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाले डेनोमिनेटर। ठीक है जी। अब जो हमारे ये दोनों हैं, इनका हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेना सभी से आता होगा भाई। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना एलसीएम आ गया? 4 एलसीएम आ गया। अब जब हमारा 4 एलसीएम आया, अब क्या करेंगे? अब इसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब 4 एलसीएम आया तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि जिसका डेनोमिनेटर है वो क्या रहने वाला है? 4 रहने वाला है। तो हम डेनोमिनेटर 4 बनाने के लिए क्या कर देंगे? अब यहाँ तो हमारे पास 4 है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है? 2 है। तो इसको 4 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? इसको 4 बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे भी 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये आ गया 2/4। और यहाँ पे जो हमारा बन रहा था क्या दूसरा? 3/4। अब लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है भाई। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है? यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है। अब डेनोमिनेटर तो सेम आ गए, लेकिन निकालने कितने हैं हमें? 3 निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ तो पॉसिबल एक भी निकालना नहीं है। तो कैसे करेंगे? अब निकालते कैसे हैं? अब हम क्या करेंगे भाई आगे? अब जो हमारा आगे का प्रोसेस होगा, अब हम ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे 2/4 और 3/4 में जिसका डेनोमिनेटर सेम रहे, लेकिन न्यूमरेटर क्या है? इतना इसमें न्यूमरेटर के बीच में 2 और 3 के बीच में जो हमारे न्यूमरेटर दिए गए हैं, इनके बीच में इतना फासला आ जाए कि हम 3 रेशनल नंबर आसानी से निकाल सके। तो अब किस नंबर से मल्टीप्लाई करें? किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे? यदि मैं यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करता हूं दोबारा से, यदि मैं इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई कर लूं, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, और यदि मैं यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई करूं, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो 4 यहाँ पे 4/8 आया, यहाँ पे 6/8 आया। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम हो गई, हमें निकालने कितने हैं? 3 निकालने हैं, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इसके बीच में कितने आ रहे हैं? जब हमारे, एक चीज और बता रहा हूँ, देखो मैं पता नहीं भूल गया था, जब हमारे डेनोमिनेटर सेम होते हैं, जब हमारे डेनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम न्यूमरेटर्स को देखते हैं कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, क्योंकि हमने ये काम किस लिए किया? डेनोमिनेटर सेम बनाने का काम क्यों होता है? क्योंकि जिससे हमें आसानी हो जाए किसी नंबर को, किसी रेशनल नंबर को बीच में से निकालने के लिए। तो इस वजह से हम डेनोमिनेटर सेम बनाते हैं। ठीक है। अब हमारे डेनोमिनेटर सेम है यहाँ पे, तो हम न्यूमरेटर को देखेंगे। न्यूमरेटर 4 और 6, इसके बीच में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, 5 से आगे 6। अब निकालने कितने हैं? 3 निकालने हैं, लेकिन यहाँ तो एक ही पॉसिबल हो रहा है। तो अब फिर आगे चलेंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, अब फिर किससे करके देखे? 3 से करके देखो भाई। 2/4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6, 4 3 जा 12, ऐसे इसमें कर देंगे। थ्री 3 जा 9, 4 3 जा 12। अब मुझे यहां भी पॉसिबल नहीं लग रहा, क्यों? 6 और 9, 6 आगे आता है 7, 7 से आगे 8, 2 तो आ गए, लेकिन हमें कितने निकालने हैं? 3 निकालने हैं। तो जब तक
ये 3 नहीं निकल जाते तब तक हम प्रोसीजर को आगे बढ़ाते रहेंगे, ऐसे ऐसे। देखो भाई, अब मैं यहाँ पे रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे इसके बीच में 2 आ रहे हैं, लेकिन चाहिए कितने, हमें तो 3 चाहिए। अब फिर आगे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। अब किससे मल्टीप्लाई करें, अब करेंगे 4 से। यहाँ भी 4 से करी, यहाँ भी 4 से करी। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16, 4:4 16। क्लियर। अब यहाँ पे मुझे कुछ पॉसिबल सा जो है लग रहा है। अब देखिए 8/16, 12/16, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, अब डेनोमिनेटर तो सेम है, डेनोमिनेटर भी सेम है, और 8 और 12 के बीच का जो फासला है वो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि 3 हमारे रेशनल नंबर बनने की गुंजाइश है। अब देखिए 8 से आगे क्या आता है, 8 से आगे आता है हमारा 9 10 11 बन गए भाई ये तो ऐसे ही हमें, अगर हमें 5, मैं बोलता कि यहाँ पे 5 निकालने हैं, तो अब यहाँ पे तो 3 बनने हैं, तो 5 के लिए क्या करेंगे, फिर आगे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 के लिए करेंगे, फिर आगे मल्टीप्लाई, जब तक हमारा रेशनल नंबर निकल के नहीं आ जाते, 3 4 जितने पूछे गए ऐसे हम मल्टीप्लाई आगे रिपीट करते रहेंगे। क्लियर हुई बात। अब इनके नीचे 16 16 16, ये हो गया हमारे रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर हमारे निकल चुके हैं। ये जो 3 रेशनल नंबर हमारे निकल चुके हैं, 9/16, 10/16, 11/16। अब यदि हमें क्या निकालने हो, यदि हमें 5 निकालने हो, 4 निकालने हो, तो आगे इस टाइम मैंने जैसे बताया आपको, आगे इस टाइम आपको ऐसे करना है, मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो बच्चों, जैसा मैंने बताया आपको समझ पा रहे होंगे कि जैसे हमें 3 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो 3 जब रेशनल नंबर निकालने हैं तो अब यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो आपको क्या करना है, अब अगर आगे ऐसी कंडीशन बन गया, जैसे 10 निकालना है, 10 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो क्या कर देंगे, आगे से ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आपका डेनोमिनेटर 10 आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, 10 नंबर के आगे वाली जो डिजिट है, जैसे 10 हो गया, 10 से आगे 11 आता है, 11 की मल्टीप्लाई कर दी। यदि 11 बन रहा है तो किससे, 11 के ऐसे भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो 12 की मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे 13 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये चीज है। ठीक है बच्चों, ये चीज आपके समझ में आई। मैं आशा करता हूँ कि आपकी जो मैंने पढ़ाया अभी तक ये आपके समझ में आया होगा, और जो अभी हम यहाँ तक ही जो